एक छोटे से गांव में बिरजू नाम का एक बेहद सीधा साधा और ईमानदार आदमी अपनी पत्नी पद्मा के साथ रहता था। बिरजू बहुत ही गरीब था। वो दिन रात मेहनत और लगन से काम करता था, लेकिन फिर भी बिरजू गरीब ही था। वो कभी मेहनत मजदूरी करता तो कभी खेतों में काम करता ताकि उसके घर का खर्चा चल सके। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, उसकी गरीबी और भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन बिरजू अपनी पत्नी से बोला, पद्मा, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी दूसरे शहर में जाकर काम करूँ। यहाँ दिन रात मेहनत करने के बाद भी हम गरीबी में हैं। दूर दराज के शहरों में मेहनत कम करनी पड़ती है और पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। इसलिए अब मैं सोच लिया है कि मैं किसी दूसरे शहर में जाकर ही काम करूँगा। अगर तुम चले जाओगे तो मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी। मैं नहीं चाहती तुम बाहर जाकर काम करो। मुझे ज्यादा पैसों का लालच नहीं है। मैं कम पैसों में भी गुजारा कर लूंगी। तुम सही सलामत रहो, मेरे लिए बस यही काफी है। मैं जानता हूँ पद्मा, तुमने तो हमेशा दुख तकलीफ में मेरा साथ दिया है। अब मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। मुझे 1-2 साल के लिए बाहर काम करने जाना ही होगा, तभी हमारे हालात सुधर सकते हैं। वरना हम ऐसे ही एक एक पैसे के लिए तरसते रहेंगे। शहर में बहुत काम है, अगर वहाँ काम मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो चलो, ले जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। मैं आज तुम्हारा सामान बांध दूंगी, तुम कल निकल जाना। अगले दिन सुबह को बिरजू अपनी पत्नी से विदा लेकर शहर की ओर चल पड़ा। पूरा दिन चलने के बाद वो शहर पहुंच जाता है। एक नए शहर में बिरजू को कोई जानने वाला नहीं था, इसलिए वो सोचने लगता है, किसी भी तरह मुझे रात गुजारने का इंतजाम करना होगा और फिर मैं अगले दिन काम तलाश करूंगा। बिरजू रात भर रुकने के लिए घर के पास जाता है। तभी घर का मालिक बाहर आता है और बिरजू उसे कहता है, भैया, मैं गांव से आया हूँ और अब रात हो गई है। मुझे रात भर के लिए रुकने के लिए कोई जगह चाहिए। अगर आप मुझसे रात भर रुकने के लिए अपने घर में जगह दे देंगे तो आपका बड़ा एहसान होगा। बेचारा बिरजू बगैर कुछ कहे आगे चल पड़ा। फिर बिरजू एक और आदमी के घर गया। भैया, क्या मैं तुम्हारे घर पर रात भर रुक सकता हूँ? तुम चाहो तो मैं रात भर रुकने का किराया भी दे सकता हूँ। इतना कहकर वो आदमी अपने घर के अंदर चला जाता है। उसके बाद बिरजू कई घरों में जाता है, लेकिन हर कोई उसे अपने घर में ठहराने से मना कर देता है। ये सब देखकर बिरजू बहुत निराश हो जाता है। फिर बिरजू सोचने लगता है, इस शहर में कोई मुझे अपने घर में ठहरने के लिए तैयार ही नहीं। अब मैं रात में कहाँ जाऊँ? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जब इस शहर में कोई अपने घर में ही नहीं रोक रहा, तो फिर मुझे इस शहर में काम। बेचारा बिरजू ये सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर एक बुढ़िया के घर पर पड़ती है। बिरजू उस बुढ़िया के घर जाता है और बूढ़ी अम्मा से कहता है, माँ, मैं इस शहर में काम की तलाश में आया हूँ, लेकिन कोई भी मुझे अपने घर में ठहरने के लिए नहीं दे रहा। बस अब आपसे उम्मीद है, कृपया मुझे रात भर के लिए अपने घर में ठहरा लो। बेटा, तुमने मुझे माँ कहा है। एक माँ अपने बेटे को घर के बाहर कैसे छोड़ सकती है? आ जाओ, अंदर आ जाओ। बिरजू उस बूढ़ी औरत के साथ घर के अंदर चला जाता है। फिर वो अम्मा बिरजू से कहती है, बेटा, इसे अपना ही घर समझो। जब तक तुम चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो। माँ, तुम इतने बड़े घर में अकेली रहती हो,
तुम्हारे साथ कोई और नहीं रहता? तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? बेटा, मेरी कोई औलाद नहीं है। एक लड़का था, वो एक बीमारी की वजह से इस दुनिया में नहीं रहा और मेरे पति भी शादी के कुछ दिनों बाद ही मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेले ही इस घर में रहती हूँ। माँ, आप रोइए मत, अब आप अकेली नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ, मुझे अपना बेटा ही समझिए। बेटा, तू बहुत अच्छा इंसान है, देखने में भी बहुत भला लगता है। इस शहर में बहुत अक्लमंदी से रहना, क्योंकि यहाँ बहुत से ठग रहते हैं। वो नए आदमी को देखकर उससे ठग लेते हैं। माँ, मैं ध्यान रखूंगा, आप परेशान मत होइए। फिर बूढ़ी अम्मा बिरजू को खाना खिलाती है। अगले दिन बिरजू काम की तलाश में निकल जाता है। जल्द ही उसे एक सेठ की राशन की दुकान पर काम मिल जाता है। बिरजू कभी सेठ के किसी भी काम से इनकार नहीं करता था, हर काम को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से करता था। बिरजू की काम के प्रति मेहनत और लगन देखकर सेठ बिरजू से बहुत खुश था, इसलिए वो बिरजू की तनख्वाह भी बढ़ा देता है। बिरजू अपनी कमाई से सिर्फ उतना ही खर्चा करता था जितने में उसकी जरूरत पूरी हो सके, और बाकी के बचे हुए पैसे एक छोटी सी थैली में जोड़ता रहता था। एक दिन बिरजू सोचता है, जब मैं 1000 रुपये जोड़ लूंगा, उसके बाद अपने बीवी बच्चों के पास लौट जाऊंगा और फिर गांव में कोई अच्छा सा कारोबार शुरू करूंगा। इस तरह बिरजू कई साल कड़ी मेहनत करके वो 1000 रुपये इकट्ठे कर लेता है। एक गरीब आदमी के लिए 1000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है, इसलिए बिरजू बूढ़ी अम्मा से कहता है, माँ, अब मेरे पास 1000 रुपये हो गए हैं। मुझे इस बात की चिंता है, अगर किसी कारण मेरी ये तय रकम खो गई या किसी ने छीन ली तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। इसलिए रकम को अपने साथ लिए फिरना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी और इस घर में छुपा कर रखना भी सही नहीं। क्या पता मुझे कोई पैसे छुपाता हुआ देख ले और बाद में वो मेरे पैसे चुरा कर ले जाए, फिर मुझे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। आजकल किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बहुत से बदमाश और बुरे लोग इस शहर में रहते हैं, इसलिए अब मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। बेटा, तू सही कहता है, लेकिन बेटा तू अभी अपने गांव क्यों जा रहा है? थोड़े दिन और रुक जाता। माँ, रुकना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन इन पैसों की वजह से जा रहा हूँ। बेटा, तू एक काम कर, अपने ये पैसे शहर के मशहूर साहूकार ठाकुर के पास रख दे। तेरी रकम उसके पास सुरक्षित रहेगी और जब कभी तू अपने घर जाए तो ठाकुर से अपनी रकम ले लेना। लेकिन माँ, मैं उस साहूकार के पास अपने पैसे कैसे रख सकता हूँ? क्या पता वो कल को मेरे पैसे देने से मुकर जाए। बेटा, ठाकुर बहुत ही ईमानदार और नेक आदमी है, तुम बेफिक्र होकर उसे अपने पैसे दे सकते हो। बहुत से लोग हैं जो उसके पास अपने पैसे रखते हैं। बूढ़ी अम्मा की बातों में आकर बिरजू अपने 1000 रुपये ले जाकर साहूकार ठाकुर के पास पहुंच जाता है। ठाकुर बिरजू से बोला, कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। हुजूर, मेरा नाम बिरजू है, मैं शहर का रहने वाला नहीं हूँ। मैं तो गांव से आया हूँ काम करने। मैंने कई साल मेहनत करके 1000 रुपये इकट्ठे किए हैं। अब मैं अपनी ये रकम आपके पास अमानत के तौर पर रखने आया हूँ। आपके पास मेरे पैसे सुरक्षित रहेंगे। जब तक मैं इस शहर में रहता हूँ और काम करता हूँ, तब तक मेहरबानी करके ये रकम अपने पास रख लीजिए। ठाकुर ने जल्द से बिरजू से थैली ले ली और फिर बोला, तुम्हें अपनी रकम रखने के लिए इससे बेहतर जगह मिलेगी भी नहीं, इसलिए अब तुम बेफिक्र रहो।
तुम्हारी ये रकम मेरे पास सुरक्षित